नमस्कार। एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प पर कानूनी चर्चा लगातार जारी है। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं अवैध कब्जे पर और साथ ही यह भी बताने वाले हैं अवैध कब्जे की शिकायत पर पुलिस को कैसे करनी चाहिए विवेचना, क्योंकि आजकल जमीन मकान की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण इनको कब्जा करने, फर्जी वसीयत करा लेने, पट्टा करा लेने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चाहे खेती की जमीन हो या फिर आवासीय भूमि या भवन हो या फिर विभिन्न संस्थाओं के कब्जे की भूमि हो, फैक्ट्री हो या फिर शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित जमीन आदि हो, पर कब्जा के अपराध आपराधिक अत्याचार की श्रेणी में आते हैं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में इस अपराध को परिभाषित किया गया है और धारा 447 में इस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 447 कहती है, जो कोई आपराधिक अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंड किया जाएगा और वह धारा 447 आईपीसी का दोषी माना जाएगा। लेकिन यह अपराध असंज्ञेय अपराध है। लेकिन इसके साथ यदि धारा 419, धारा 420, धारा 467, धारा 468 और धारा 471 आईपीसी जोड़ दी जाती है तो यही अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का हो जाता है। भूमि कब्जाने का अपराध व्यक्ति विशेष या किसी संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा किया जा सकता है। भू माफियाओं द्वारा आवासीय भवनों पर सुनियोजित ढंग से कब्जे किए जाते हैं। ऐसे अपराध आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। गांव में तालाब की भूमि पर कब्जा, ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा, पट्टे की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध यूपीएलआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही भू राजस्व संहिता 2006 के नए प्रावधानों के अनुसार 2013 भी लागू होती है। इनकी रोकथाम में कभी कभी जातिगत सांप्रदायिक घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे अपराधों में तत्परता से अभियोग पंजीकृत कर विवेचना व घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी ठोस कार्रवाई तत्काल किया जाना आवश्यक होता है। भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित विवेचना एवं उससे संबंधित विवाद की घटनाओं की रोकथाम हेतु इस प्रकार की जानी चाहिए। नंबर 1, भूमि पर कब्जा करने की या विवाद की शिकायत प्राप्त होने पर उस भूमि की मौके पर जाकर उसकी प्रकृति की पड़ताल करें कि वह भूमिधारी की है, ग्राम समाज की है या अन्य किसी प्रकृति की है। इसके लिए हल्का लेखपाल या तहसीलदार या अन्य अधिकारियों से मदद ली जा सकती है। शहरी क्षेत्र की जमीन के संबंध में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर विकास प्राधिकरण की सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में मकान कब्जेदारी के मामलों में रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों की जानकारी की जा सकती है। नंबर 2, यदि जांच से प्रथम दृष्टया कब्जा किया जाना प्रतीत होता है और यह बात प्रमाणित होती है तथा कब्जेदारी को लेकर मारपीट विवाद हुआ है तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए। नंबर 3, दोनों पक्षों में भूमि संबंधी उनके अभिलेखों की डिमांड कर उनका अध्ययन किया जाए तथा मौके पर ही कब्जे की पोजीशन एवं स्वामित्व की भी जानकारी की जाए। भूमि की कंडीशन में और उनके स्वामित्व के बारे में आसपास के व्यक्तियों से भी पूछताछ की जाए। नंबर 4, यदि अतिक्रमण करके जैसे मेड़ तोड़कर, झोपड़ी हटाकर, नींव तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया गया है तो सक्षम अधिकारी एसडीएम या तहसीलदार को रिपोर्ट देकर उसकी सक्षम अधिकारी व पुलिस बल की उपस्थित में पैमाइश कराएं। नंबर 5, भूमि से संबंधित अभिलेखों जैसे बैनामा, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड इत्यादि फर्जी प्रतीत हो रहे हैं तो उनका वैज्ञानिक परीक्षण कराएं। यदि उनका फर्जी होना प्रमाणित हो रहा है तो मामले के आधार पर धारा 120B, धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471 आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। नंबर 6, किसी प्रकार की कटिंग, ओवरराइटिंग, फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी फोटो, फर्जी गवाही इत्यादि के संबंध में गहराई से छानबीन करें। यदि अंगूठा निशान मौजूद है
तो वह किस व्यक्ति का है इसके बारे में जानकारी लें। सही होने के संबंध में जांच करें। विवादित दस्तावेज का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला से करवाएं तथा उसके अनुसार विवेचना को अंतिम रूप दें। नंबर 7, भूमि अथवा भवन विवादित है एवं स्वामित्व के संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाना संभव नहीं है तो धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही करें तथा धारा 145 सीआरपीसी की रिपोर्ट एसडीएम को दें। नंबर 8, यदि इस संबंध में न्यायालय का आदेश प्रभावी है तो उसके अनुसार ही पुलिस कार्रवाई करे। नंबर 9, विवादित जमीन के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएं जिससे उसके अवैध बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग सके। नंबर 10, यदि गिरफ्तारी करें तो पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर ही उनकी गिरफ्तारी करें। यदि अपराध भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा है तो अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। मामले से संबंधित समस्त अभिलेखों का अवलोकन करें एवं उनकी समीक्षा करें और साक्ष्य को केस डायरी में अटैच करना ना भूलें। यदि गिरफ्तारी संभव नहीं है तो धारा 82 और धारा 83 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। नंबर 11, भू माफियाओं के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करें। 1 साल तक न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है। उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का मूल्यांकन लेखपाल पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से कराकर गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14 उपधारा 1 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनकी संपत्ति जब्त कराई जा सकती है। नंबर 12, संबंधित गवाहों की बयान दर्ज करें और साक्ष्य को संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करें। तो ये था अवैध कब्जे पर हमारा छोटा सा वीडियो। हम जल्द वापस आएंगे ऐसे ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक आप रहें सतर्क और सुरक्षित।